गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह पर सबसे बड़ा इल्जाम है फर्जी एनकाउंटर कराने का, क्योंकि अमित शाह के गृह राज्य मंत्री रहते हुए ही गुजरात में तमाम एनकाउंटर हुए थे, जिनमें से 4 एनकाउंटर जांच के दौरान फर्जी साबित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही शासन ये 8 साल में चला और टेररिज्म की काफ़ी बातें हुई, लेकिन जो टेररिस्ट बन के यहाँ आए थे उनका भी उपयोग गुजरात सरकार के कुछ मंत्रियों ने किया है फॉर एक्सटोर्शन। वो भी बातें सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति वाले केस में उठ के आ रही है। अब इस जहां एनकाउंटर में सीबीआई ने अमित शाह को आरोपी नहीं बनाया और इस तरह अमित शाह को मिल गई है क्लीन चिट, वहीं अमित शाह पर एक युवती की अवैध रूप से जासूसी कराने का आरोप भी लगा। आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि जो जासूसी प्रकरण में जो साहब का नाम आया था, क्या आप बता सकते हैं साहब कौन है? मैं जरूर बताऊंगा, मगर यहां पर नहीं बताऊंगा। जो सरकार ने जांच आयोग बनाया है उसके सामने निश्चित बताऊंगा, और आप लोगों के मतलब मीडिया के डिमांड के कारण ही हमने जांच आयोग बनाया। गुजरात सरकार में मंत्री रहते हुए अमित शाह पर इल्जामों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन अब बात अमित शाह के राजनीतिक करियर में आए उस टर्निंग पॉइंट की जिसने उन्हें बना दिया नरेंद्र मोदी की परछाई। 90 के दशक की शुरुआत में जहां गुजरात में बीजेपी लगातार मजबूती की तरफ बढ़ती चली गई, वहीं अमित शाह का भी सियासी कद ऊपर बढ़ने लगा। युवा मोर्चा के जरिए बीजेपी की राजनीति में कदम रखने वाले अमित शाह के राजनीतिक करियर में बड़ा मौका तब आया जब उन्हें 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया। आडवाणी 1991 में गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए। आडवाणी जी गांधीनगर की सीट यहाँ पे अहमदाबाद वेस्ट वाली सीट से वो लड़ने वाले रहे, तो उस वक्त भी अमित शाह ने वो आडवाणी जी की पूरी इलेक्शन की कैंपेन के मैनेजर और स्ट्रेटेजी सभी और उसकी पूरी कमान वो अमित शाह के पास रही। इस वजह से वो LK आडवाणी जी के भी काफी नजदीक आ गए और आडवाणी जी के भी बहुत एक विश्वासु साथीदार बन गए। तो आडवाणी जी के दिल में भी उनके प्रति बड़ी एक सम्मान की भावना हुई। गांधीनगर से आडवाणी के चुनाव जीतने के बाद गुजरात बीजेपी में अमित शाह का कद तेजी से बढ़ता चला गया। अमित शाह पार्टी में एक माहिर रणनीतिकार के तौर पर डिमांड में आ गए और इसीलिए 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का रुख किया तो उनका चुनाव मैनेजमेंट संभालने वाले शख्स का नाम था अमित शाह। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद अहमदाबाद में रह सकते नहीं थे, उनको पूरे देश में दौरा करने का था, तो वो उस इलेक्शन की पूरी कमान वो अमित शाह को सौंपी गई थी। अमित शाह की राजनीति तो अहमदाबाद शहर के इर्द गिर्द ही सीमित थी, लेकिन मोदी से उनकी करीबी और साथ में आडवाणी और वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं का वरद हस्त। 1995 में जब बीजेपी की पहली सरकार गुजरात में बनी तो इसका लाभ अमित शाह को भी मिला और वो राज्य के एक बड़े सरकारी कॉरपोरेशन यानी गुजरात राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष बनाए गए। केशव भाई के समय में वो जब मंत्री बने तो उस वक्त वो बड़े लो प्रोफाइल थे, वो उतना केशव भाई के समय में उतने पावरफुल मिनिस्टर नहीं गिने जाते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी वापस आए और नरेंद्र मोदी को गुजरात वापस लाने में अहमद शाह की भी एक अहम भूमिका थी, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है। अगर ये अमित शाह जैसा आदमी हमारे पास रहे तो मतलब कि उनको जो भी पॉलिटिकली जो भी मैनोवर करना था या मैनिपुलेट करना था वो सिर्फ अमित शाह कर सकते थे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के गुजरात में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे आने के बाद अमित शाह की काफी तरक्की हुई। लेकिन 80 के दशक के उस दौर में जिन दिनों अमित शाह मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पाले में खड़े नजर आते थे, उस वक्त आरएसएस से बीजेपी में आया एक और स्वयंसेवक राज्य में केशुभाई पटेल के विरोध का झंडा बुलंद कर रहा था। आरएसएस के स्वयंसेवक का नाम था नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी है। आज मान लो कि नरेंद्र मोदी की और आडवाणी जी की अनबन है तो नेचुरली, क्योंकि अमित शाह को पता है कि फ्यूचर किसका है, वो जानते हैं कि फ्यूचर न तो केशुभाई का था न आडवाणी जी का है, तो वो नेचुरली जो आदमी दिल्ली में बैठने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है तो नेचुरली वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। करीब 17 साल पहले जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे के संपर्क में आए थे, उस वक्त केशुभाई पटेल को शायद अपनी गद्दी पर मंडरा रहे खतरे का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन बाद के सालों में गुजरात बीजेपी में नरेंद्र मोदी बनाम केशुभाई पटेल की जंग छिड़ी तो सियासी हवाओं का रुख भांपने में माहिर अमित शाह ने केशुभाई का दामन छोड़कर मोदी का हाथ थाम लिया और इसी का नतीजा था
कि जब 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह पर कर दी विभागों की बरसात और आज भी लाख इल्जामों के बावजूद नरेंद्र मोदी का साया बने हुए हैं अमित शाह।